बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, ये असंख्य कल्प युगों के बाद दाव है कि पृथ्वी लोक पर सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट है। 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट है पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में, हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो आइए वाणियों के माध्यम से अपने सतगुरु पूर्ण परमात्मा का गुणगान करते हैं। कई वाणियों का हो चुका है, आज ये 50वां भाग है। इसके बाद आपकी ब्रह्म वेदी स्टार्ट होगी नेक्स्ट में। तो करते हैं। श्वासा ही में सार पद आह, और पद में श्वासा सार, दम देही का खोज करो आवागमन निवार। देखो, हर वाणी का एक मर्म लिखे है। ये सबसे खास है इसमें कि श्वासा ही में सार पद कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। ये श्वास का ही खेल है। कहते हैं कि जिसकी जितनी श्वास है परमात्मा उतनी ही मिलती है। काल भगवान एक भी ज़्यादा नहीं देता, एक श्वास लेने का भी अधिकार नहीं देता है। तो श्वासा ही में सार पद, तो सार पद किस में है? श्वास, कि श्वास उश्वास में नाम जपो। तो पुण्यात्माओं, ये विचार करना चाहिए कि ये श्वास उश्वास में नाम क्या जपना है, और कौन ऐसा संत है जो श्वास उश्वास का नाम देता है। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, पद मतलब सतलोक, और सतलोक पहुँचने के लिए जो सार है वो भी श्वास से ही है। गुरु नानक जी देव ने कहा था कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक तकावे एक लखावे, फिर हंसा सतलोक को जावे। तो ये 2 अक्षरों की बात है। 2 अक्षर पूर्ण संत जो अधिकारी होगा वही दे सकता है। वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान तत्वदर्शी संत के रूप में पूर्ण संत हैं, और इन 2 अक्षरों का भेद भी पूर्ण परमात्मा ही बता सकते हैं। श्वास उश्वास में नाम जपने की विधि भी पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान बता सकते हैं, वही सतनाम दे सकते हैं, और कोई दे ही नहीं सकता है। अगर कोई देता है या कोई धोखा करता है तो वो काल का सबसे बड़ा दूत है, और वो आपको भ्रमित कर रहा है। तो कहते हैं श्वासा ही में सार पद, और पद में श्वासा सार, और दम देही का खोज करो। दम देही, देखो कहते नहीं है कि दम देही, ये देही के अंदर जो सांस है ना, इसकी खोज करना है कि हमें ये किस तरीके से इसमें अपना जाप करना है, उस भगवान का सुमरण कैसे करना है इस दम देही के अंदर। तो दम देही का खोज करो फिर आवागमन निवार। तो ये बताएगा कौन? ये आपको सतगुरु ही बताएगा। सच्चा सतगुरु ही आपको दम देही का अर्थ समझा पाएगा, उस देही के अंदर जो श्वास है वो बता पाएगा। आपको खोज करनी पड़ेगी। कहते हैं कि खोजने से तो भगवान मिल जाते हैं। आप खोजें, वास्तविक तत्व ज्ञान के आधार पर खोजें, तो आपको पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान निश्चित ही आपको मिलेंगे। तो आवागमन निवार, इस आवागमन जन्म मरण के जाल से तभी आप मुक्त पा सकते हैं। आगे देखते, बिन सतगुरु पावे नहीं, बिन सतगुरु पावे नहीं, खालिक खोज विचार, 84 जग जात हैं चीनत नाही सार। बिन सतगुरु पावे नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया है। बंदी छोड़ ने स्पष्ट कह दिया है कि बिन सतगुरु पावे नहीं, खालिक का अर्थ होता है भगवान। अपने अंदर पूरा विचार कर लो, क्योंकि अगर आपका सतगुरु नहीं है, आपका अगर पूरा सतगुरु नहीं है, उसके पास सतनाम नहीं है, 2 अक्षर का भेद नहीं है, श्वास का मंत्र जाप नहीं करवाता है, तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। गुरु आपका नकली गुरु, नकली गुरु काल का ही दूसरा रूप होता है। जिसके पास ये साधना नहीं होती है वो नकली गुरु होते हैं। तो कहते हैं बिन सतगुरु पावे नहीं, खालिक खोज विचार। पुण्यात्माओं, आपको खोज लेना चाहिए, ऐसा ही संत आपको खोज लेना चाहिए कि जो आपको भगवान की सही साधना करा सके। अगर आप नहीं खोज पाए और जीवन यूँ ही निकल गया, आपने बर्बाद कर दिया, तो 84 जग जात हैं, फिर 84 लाख योनियों का महान कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा। ये विधान है परमात्मा का। क्योंकि कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुल ना लगता जार। ये मौका फिर ना ही रे संतो, ये मौका नहीं। तो 84 जग जात है चीनत नाही सार। जिसने ये सार नहीं निकाल पाया, जिसने सार नहीं चीन पाया, तो उसकी यही दशा होगी। आगे देखते हैं,
मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस केस चाणोर से हिरणाकुश बलवीर। एक से एक पृथ्वी लोग कहते नहीं है कि पृथ्वी पे चकवे गए, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, और रावण सरी से कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर, और एक पलक में राज बिराजे और जम के पड़े जंजीर। तो यहाँ अपने आप को मर्द मर्द समझते थे ना जी, रावण जैसे रणधीर हुए। रावण अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता था। इंद्र को भी उसने जीत लिया था, इंद्र के स्वर्ग वाले सिंहासन पर भी उसने अपना अधिकार जमाना चाहा था। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का मर्द समझता था। तो कहते हैं मर्द गर्द मतलब होता है मिट्टी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े धुआंधार मर्द मिट्टी में मिल गए, रावण जैसे बड़े बड़े धुरंधर रणधीर। और कंस जैसे, कंस का इतिहास सबने पढ़ा होगा, कृष्ण भगवान के पीछे कितना पड़ा रहा, अपने आप को मथुरा का राजा समझता था। केसी राक्षस, चाणोर जैसे बलशाली जो कंस के दरबार में रहा करते थे, और हिरणाकुश जैसे जो प्रहलाद को मारने के पीछे पड़ा रहा था, राजा था। तो ऐसे ऐसे बलवीरों की भी परमात्मा ने खाल उतार दी है, जमीन पे मिल गए जी, मिट्टी में मिल गए ऐसे ऐसे धुरंधर। तो कहती है मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, और कंस केसी चारोण से और हिरणाकुश बलवीर। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि फिर तेरी क्या बुनियाद है, आज तेरे 2 बीघा ज़मीन लेके और 2 प्लांट लेके अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा है। तेरी क्या बुनियाद है रे पुण्यात्माओं, तू जीव जन्म धर ले, फिर जन्म लिया, फिर मर गया, फिर जन्म लिया, फिर लक 84 में कभी दाव लगा तो मनुष्य बन गया, संतों की तू शरण में आए नहीं। तो उसको भर भगवान बता रहे हैं कि फिर तेरी क्या बुनियाद है रे इंसान, जीव जन्म धर ले, तू बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा है, फिर भी 84 धर लेता है। गरीब दास हरि नाम बिन खाली परसी खेत, तेरा पूर्ण परमात्मा सदगुरु के नाम के बिना तेरा जीवन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है जैसे खाली परसी खेत। खाली परसी खेत क्या होता है, बखरा बखराया, बिल्कुल जुता हुआ खेत, उसमें तूने एक चीज़ नहीं डाली। क्या नहीं डाला उसमें, बीज नहीं डाला। जो परसी खेत थी उसमें काश अगर तूने बीज डाला होता तो वो खेत हरियाता, उसमें बीज अंकुरित होता, फूटता, और फिर वही आपको हो सकता है कि अनाज देता या फल देता। तो लेकिन तूने अपना पूरा जीवन निकाल दिया बिना नाम के, संतों का नाम नहीं लिया, भगवान का तूने ध्यान नहीं दिया, तो इस तरह से पूरी जीवन आपने निकाल दी। तो इस तरह कहते हैं फिर तेरी क्या बुनियाद है इंसान, तेरी कोई औकात नहीं है, तू कितना बड़ा रईस हो। जीव जन्म धर लेत ओ गरीब दास हरि नाम बिन तेरा खाली परसी लेत। तो पुण्यात्मा ये बहुत ही सही समय है, जिस सारी टेक्नोलॉजी, सारे मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जिस सारे के सारे केवल सतभक्ति के लिए बनाए गए हैं। पूर्ण परमात्मा का सत्संग आसानी से समझ जाए इसलिए बनाए गए हैं, साध संगति के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे के विचारों के लिए बनाए गए हैं, पूर्ण परमात्मा का गुणगान के लिए ही ये औजार हमें भगवान ने दिए हैं। तो इनका यूज करो, इनका प्रयोग करो, परमात्मा का गुणगान सुनो। जो जितना गुणगान करेगा वो परमात्माओं उस भगवान का उतना खासम खास हो जाएगा। ये विधान है भगवान का। ये छोटे छोटे अगर विधायक सांसदों का हम पहले गुणगान करते थे तो वो हमारे हो जाते थे, तो क्या जब हम पूर्ण परमात्मा का गुणगान करेंगे तो वो नहीं होगा वो हमारा अभी भी है। हर भगत की क्रिया पर वो ध्यान देता है, क्योंकि हम तो जीव हैं। और कहते हैं ज्यों गच्छा, जो बच्चा होता है ना, ज्यों बच्चा गऊ की नज़र में, यों साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त बत्सल भगवंत। भगवान बिल्कुल भक्तों के ऐसे पीछे फिरता है जैसे गाय होती ना, गाय थोड़ा देर इधर उधर चरती है तो उसको नज़र कहाँ रहती है, अपनी बछड़े पे रहती है। जैसे उसे लगता है कि बछड़ा हमारा भूखा हो गया, तुरंत बछड़े के पास आके दूध पिला जाती है। तो ये परमात्मा भी हमारे आस ही पास रहता है, कुछ भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है तो वो तुरंत आके दे जाता है। तो ये 50वां भाग है नित्य नियम का सरलार्थ। सरलार्थ क्या, ये तो गुणगान मालिक का हो रहा है। नाम इसलिए सरलार्थ रख दिया है क्योंकि आने वाले जो पुण्यात्माएँ होंगे तो उनको किसी भी बात की दिक्कत ना हो, कोई भी अगर उन्हें अर्थ समझ में ना आए तो इस सरलार्थ से वहाँ तक पहुँच सके। अब जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रहा है वो अथ ब्रह्म वेदी स्टार्ट होगा। ये पूरा तत्व ज्ञान का पूरी कुंजी है, सार है। ब्रह्म वेदी ही सबसे बड़ा हथियार है सतलोक जाने के लिए। इसमें
पूर्ण परमात्मा की महिमा कूट कूट के भरी हुई। पूर्ण परमात्मा कैसे पूरे ब्रह्मांड को संचालन कर रहा है, कहाँ है, इसमें सब कुछ है। तो पुण्यात्मा बहुत ही गहराई से ये सब सुनना, ये परमात्मा का गुणगान। तो एक बार जयकारा लगाए थे। कल से आपको ब्रह्मवेदी सुनाएंगे। परमात्मा की सत्प्रेरणा से ही सब हो रहा है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।